नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज भाग 2 प्राइमरी शिक्षक भर्ती हेतु इंटरव्यू के लिए जो संभावित प्रश्न बने हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रश्न जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, प्रश्न शुरू करने के पहले आप सभी से निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे आप मुख्य जो चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। आरटीई एक्ट क्या है? अक्सर ये इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं प्रश्न। आरटीई एक्ट जो है, जिसको पूरा फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इस कानून में रखा गया है, वो भी अनिवार्य। भारत के संविधान 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A इसे सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा आरटीई के बहुत सारे भी प्रश्न हैं, फिलहाल मैं अभी 2 रखा हूँ। दूसरा यह प्रश्न है कि आरटीई एक्ट कब शुरू हुआ या लागू हुआ? 2009 आरटीई एक्ट कानून पारित हुआ, जो कि अप्रैल 2010 में पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। अभी हम जो पढ़ते हैं, जो बच्चों को हम 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देते हैं, आरटीई के एक्ट के अनुसार ही आता है। और इसमें मिड डे मील योजना, प्रशिक्षित शिक्षक योजना, बाल केंद्रित शिक्षण, ये सभी सब आरटीई के एक्ट के अनुसार ही आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना क्या है? मध्याह्न भोजन का हिंदी है इंग्लिश है मिड डे मील। इसे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे सरकारी स्कूलों में छोटी आयु के बच्चे, जो कक्षा शिशु मतलब प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। इस योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च करती है। मध्याह्न भोजन जो 6 से 14 साल के बच्चे, इसके साथ साथ शिशु क्लास के बच्चे जो 5 साल के या उससे श्रेणी में जो चलते हैं, उसको भी दिया जाता है। और इस योजना के तहत सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा ध्यान में रखकर बच्चों को भोजन दिया जाता है। स्कूलों में यह कह सकते हैं कि उन्हें एक वक्त का खाना और पढ़ाई दिया जा सके, इसलिए यह मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई है। मध्याह्न भोजन जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम राज्य से तमिलनाडु ने शुरू की थी, जो कि 1960 में इसे बतलाया जाता है। चीफ मिनिस्टर कमराज जी ने इसे शुरू की थी। अब हम लोग आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, एनईपी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एनईपी का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2022 में इसे लागू की गई, माफ़ करिए 2020 में इसे लागू की गई 29 जुलाई को। इसे हिंदी में नई शिक्षा नीति जिसे जानते हैं हम। इस नई शिक्षा नीति जो एनईपी जो हुआ है, इसमें क्या नया आया है? तो इसमें आपका 5+3+3+4 का सिस्टम लाया गया है। पहले हम लोग 10+2 का सिस्टम फॉलो करते थे, इसके जगह पर 5+3+3+4 का सिस्टम ला दिया गया है। 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है? जो प्रथम 5 वर्ष में देख रहे हैं आप, इसमें से 3 वर्ष आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, जो कि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। प्री प्राइमरी एजुकेशन मतलब आपका नर्सरी से शुरू होता है और आपका कक्षा 2 तक आपकी है। अब उसके बाद उसी में आपका 2+3 जो कि प्राइमरी एजुकेशन है, 3 इयर्स यहाँ पर जो है ना, ये 8 से 11 साल के बच्चों जो 3, 4, 5 में पढ़ रहे हैं उसके लिए है। और फिर इसके बाद 3 साल अपर प्राइमरी के लिए, ये 3 साल, और इसके बाद अंतिम 4 इयर्स जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए है। इसके अलावा इंटरी एग्जिट की सिस्टम इसमें लागू की गई है। बच्चों की
बहुविषयक और उसके रुचि के अनुसार विषयों को भी सम्मिलित की गई है न्यू शिक्षा नीति में। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं विवरण। हालांकि मैं जो इसमें मुख्य थी वो मैं 2 प्रश्न लेकर आया। एक लागू कब हुआ 29 जुलाई 2020 को, और क्या नया सिस्टम लाया गया 5+3+3+4 का सिस्टम लाया गया, जिसमें आपको मैं यह बतला दिया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रारंभ इसकी 11 नवंबर 2008 से हुई थी। पश्चिम बंगाल के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? मोरात्या बसु अभी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम WBBPE कहते हैं शॉर्ट में, इसके अध्यक्ष जिसे हम प्रेसिडेंट कौन है या चेयरमैन? तो अभी गौतम पाल जी हैं। और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन WBBPE के सचिव कौन है? सेक्रेटरी आपका डॉक्टर रत्ना चक्रवर्ती हैं। एक प्रश्न और है कि डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है? डिप्टी आपका प्रेसिडेंट है पार्थो कर्मकार। याद रखिएगा, मैंने छोड़ दिया हूँ, इसमें आप लोग याद रखिएगा। जो डिप्टी प्रेसिडेंट आपका है पार्थो कर्मकार। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष ये 10 प्रश्नों को रखा हूँ। आगे इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा इंटरव्यू से संबंधित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराऊंगा। कुल मैं कुछ प्रश्न तैयार कर लेता हूँ इंटरव्यू के लिए, उसके बाद मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपके समक्ष वीडियो रखूँगा। अच्छा लगा हो मेरा यह प्रयास, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।